नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के कस्बा मोट के लालनपुरा में दयानंद स्कूल के प्रांगण में श्री भागवत कथा का वाचन आचार्य बाबा ब्रज बल्लभ शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा है। आज आचार्य जी ने रुक्मणी विवाह सुदामा की कथा सुनाई। आचार्य जी ने रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण का विधिवत विवाह कराया। पांव पकड़ाई हुई पारीक्षत किशोरी देवी बलवान सिंह यादव ने पांव पखारे, फिर महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा रुक्मणी भगवान कृष्ण के पांव पखारे। आचार्य जी ने कहा कि कंस ने कृष्ण को मारने के काफी जतन किए मगर सफल नहीं हुआ। सुदामा और कृष्ण की कथा सुनाई। कथा में कहा कि सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते पांव में छाले पड़ गए। जब मथुरा पहुंचे पहरेदार से कहा कि कृष्ण से कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। पहरेदार ने महल में जाने नहीं दिया। कृष्ण को पता चला तो वह दौड़े चले आए और अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया। महल में आदर के साथ ले गए। सुदामा के पैर धोए, परिवार के बारे में पूछा, सुदामा का सम्मान किया, कुछ दिन रोककर विदा किया। जब वह घर आए तो वह देख रह गए घर की जगह महल। आचार्य जी ने कहा कि भगवान की प्राप्ति बैठकर साधना करने से होती है। भक्त के वश में भगवान है। जब जब भक्तों पर संकट हुआ, संकट हरण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भागवत कथा में नरेश सिंह यादव, धीरेन्द्र सिंह यादव, मैथिली शरण गुप्ता, सज्जन यादव, डॉक्टर देवेंद्र सिंह यादव, आशीष दुबे, अशोक कुमार पाठक, अंशु पाठक, बड़े लोहिया, काफी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष मौजूद रहे। रिपोर्टिंग शशिकांत लोहिया, जिला ब्यूरो चीफ की। डागर के बड़े कष्ट दे रहा है, बड़े पीड़ा दे रहा है। इसे आपके पास अक्रूर जी आएंगे लेने के लिए, उनको मना मत करियो और संग जरूर मेला देखने चले जाना। और वो बहुत माता पिता आपके दुखी हैं, कष्ट दे रहा कंस। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, मैं अवश्य जाऊंगा। तो नारद जी भगवान की लीलाओं के कर्णधार हैं, ये डायरेक्टर हैं। और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर से कहा, यह अक्रूर के सेनापति हैं कंस के। अक्रूर से कहा कि आप मेरा रथ लेके जाओ और कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए इस बहाने से बुला के लाओ। यहाँ सल तोसल चाणूर मुष्टिक कुबिलिया पेड़ हाथी, इनके द्वारा उनको मरवा देंगे। बुला के ले आओ, बताना नहीं असलियत। बोले ठीक है। अक्रूर जी ने कहा आपका सोचना तो ठीक है, किन विधाता क्या करेगा वो तो भगवान जानते हैं। किसको सिद्धि मिलेगी, किसका मरण होगा, वो भगवान जानते हैं। आपका सोचना ठीक है। और अक्रूर जी चल पड़े रथ को लेकर के, जा रहे नंदगांव। और वहां पूछा नंद महल किधर है? बोले इस रास्ते से चले जाओ। जैसे अक्रूर जी ने देखा कि जमीन में पद चिन्ह बने हैं भगवान की, अक्रूर जी रथा कपूरदाह रथ से कूद पड़े और चरण चिन्हों में लौट गए हैं। चरण रज को अक्रूर जी ने अपने माथे से लगाया है, चल पड़े हैं। आगे से क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण संध्या का समय है और अपने कंधे पर नोमना रस्सी और हाथ में दोहनी पात्र लेकर के दोनों भैया ऐसे आ रहे जैसे कोई सिंह के दो बच्चे आ रहे हैं। ऐसे कृष्ण बलराम सामने से आते दिखाई पड़े। जैसे देखा अक्रूर चाचा आ रहे हैं। कृष्ण बलराम अपनी दोहनी को ही रख देते हैं। अक्रूर चाचा ने देखा कृष्ण बलराम आ रहे हैं, दौड़ करके जाते हैं। कृष्ण बलराम ने इनको प्रणाम किया, ये उनको प्रणाम करते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं। कन्हैया ने इनको अपने हृदय से लगाया, चाचा जी बहुत अच्छे आप आए, चलो घर में चलते हैं। घर में जाते हैं, नंद बाबा को प्रणाम किया अक्रूर जी ने। और अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा से कि एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है कंस ने, और वहां पर सब ब्रजवासियों को बुलाया है और कृष्ण बलराम के लिए स्वयं अपना रथ भेजा है, मुझे भेजा है लेने के लिए। नंद बाबा ने कहा चलो, अब तो कंस की बुद्धि ठीक हो गई, जो मारने के लिए
बार बार राक्षसों को भेजता, किंतु आज तो कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए रथ भेजा है। नंद बाबा इतने सीधे सुलभ हैं, उनको नहीं पता है कि कंस किस भाव से, और अक्रूर जी ने कन्हैया से बता दिया, लाला उस कंस ने आप दोनों को मारने के लिए ही ये उपक्रम किया है, मेला का आयोजन किया है। सल तुसल चाड़ू मुस्टिक कुबलिया पीठ हाथी के द्वारा मरवाने के लिए ही आपको यहाँ बुलवाया है। भगवान ने कहा, चाचा जी काऊ ब्रजवासी या नंद बाबा से मत बताइए या रहस्य को, केवल इतना बताना मेला देखने के लिए, पूरी क्यों नहीं बताया? तो वो क्या कहता है, लोग जाओ थोड़ा, क्यों रे तूने क्यों नहीं बताया? तब उसने कहा, मैंने देखा ऐसी सुंदर जोड़ी न दुनिया में कभी हुई है न होने वाली है, इसलिए सुंदर जोड़ी को यजमान परिवार पहले करेगा, पहले मुख्य परीक्षित, इसके बाद यजमान परिवार, बाकी पीछे सब लोग, जिसकी जो श्रद्धा। भीष्मकी सुमति मुक्त परीक्षित खड़े हो जाओ किनारे इधर इधर इसी पे बस सामने देखो इधर इधर इधर। ठाकुर जी के चरण पूजने के लिए जो पात्र आया है परात, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामरतमद्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवी बभूये श्रीर्मा देवी च सताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां कर्पयन्तीं पदमे स्थितां गर्भवर्णां तामिहोपभये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदानां तां पदमिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेणस्य तां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो यायन्तरायस्य बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मामदेव सखः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमध्यं ददातु मे च्युत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिमसमदत्तं च सर्वां निर्णुत मे गृहात् गन्धद्वारां पुराधरसां नन्दपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपभये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां लोभमन्नस्य मयि श्रीः त्रयतां यतः कर्तवेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपास्तजन्तु जगधानि जगदीदपथ मे गृहे नीच देवे मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मवाननीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां विहकरणीं यष्टिं सुवर्णामेव मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः